हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल भी देखा था और बेसल ग्रैन्यूल भी देखा था। सेम ही थे दोनों स्ट्रक्चर्स, राइट, इंटरनली। तो वो लेक्चर पहले देख लीजिए ताकि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेम ही है, लेकिन कुछ रेफरेंसेस आपको हेल्प करेंगे। अब जब हम सीलिया और फ्लैजेला की बात करते हैं तो इनको भी हम डिस्टिंग्विशिंग में ही पढ़ेंगे। तो ये रहा सीलिया, ये रहा हमारा फ्लैजेला। When we talk about cilia, they are small in size. आप देख सकते हो compared to flagella, this is much smaller and flagella is much longer. इसका साइज है 5 to 10 माइक्रोमीटर, यहाँ पे कितना है 150 माइक्रोमीटर। जब नंबर्स की बात करें तो बहुत सारे होते हैं सीलिया, सो यू हैव न्यूमरस सीलिया वेयरएज फ्लैजेला आर 1 to few in नंबर। मेरे केस में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे 1 रखा है। इनकी पोजिशनिंग की बात करें तो ये सेल के चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सेल के एंटीरियर साइड पे ही दिखाई देंगे। जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो सीलिया शोज द मूवमेंट विच इज कॉल्ड एज बीटिंग। और ये दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से रोज ऑफ सीलिया यूज हो रहे हैं। अगर वो लॉन्जिट्यूडिनल रोज यूज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस, सो दैट इज सिंक्रोनस बीटिंग। और अगर ट्रांसवर्स रोज ऑफ सीलिया यूज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेटाक्रोनस। और यहाँ पे फ्लैजिला का मूवमेंट इंडिपेंडेंट होता है, कोई पर्टिकुलर एक्सिस या एंगल पे नहीं होगा, वो कोई भी एंगल पे मूव कर सकता है। सीलिया जब मूवमेंट की बात करें तो सीलिया शोज 1 पावर स्ट्रोक एंड 1 रिकवरी स्ट्रोक। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्विमिंग। स्विमिंग में जब हम स्ट्रोक्स करते हैं, एक बंदा स्विम कर रहा होता है तो वो एक पावर स्ट्रोक देता है और फिर अपने हाथ को वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाता है जहां से वो अगला पावर स्ट्रोक दे सके। तो ये जब वापस नॉर्मल ला रहा होता है उसको बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। और जब हम बात करते हैं फ्लैजेला की, जो फ्लैजेला मूवमेंट दिखाता है तो हम बोलते हैं वो होता है अनड्यूलेटिंग, दैट इज वेव लाइक मूवमेंट। आपने देखा है टॉम एंड जेरी में, जब जेरी वो कारपेट के ऊपर भाग रहा रहता है तो टॉम उस कारपेट को ऐसा वेव जैसा क्रिएट कर देता है, दैट इज अनड्यूलेटिंग मूवमेंट। जब टाइप्स बोले, इट इज बेस्ड ऑन वेदर द सीलिया शोज मूवमेंट और नॉट। अगर वो मूवमेंट दिखाता है तो उसको बोलते हैं काइनोसीलिया विच इज मोटाइल। इसके लोकेशंस कहाँ कहाँ है, ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब, किडनी ट्यूब्यूल्स, हर वो लोकेशन जहां पे हम चाहते ही नहीं चीज रुके वो आगे मूव हो, वहां पे कौन सा सीलिया होगा, काइनोसीलिया। और दूसरा वाला होगा स्टीरियोसीलिया विच इज नॉन मोटाइल। ये कहाँ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा टेस्ट बड्स पे, हमारे टंग पे, राइट। जब हम बात करते हैं फ्लैजेला की तो फ्लैजेला भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है विप्लैश, चाबुक या हंटर जैसा, और दूसरा होता है टिंसल विच इज सीन इन द जू स्पोर्स ऑफ ब्राउन एल्गे। तो देखो ये विप्लैश नीचे से मोटा आगे जाके पतला, और टिंसल में आपको ऐसे थॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो दिस इज विप्लैश। अब जब फंक्शन की बात करें तो सीलिया शोज लोकोमोशन, काइनोसीलिया, कैप्चरिंग फूड। ये पैरामीशियम में देखो ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपको सीलिया दिखाई देते हैं जो फूड को पकड़ के पैरामीशियम को फीड करने में मदद करते हैं। और सेंसरी टेस्ट बड्स का तो हमको पता ही है। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला एक ही फंक्शन करेगा विच इज लोकोमोशन। अब स्टूडेंट्स ये था डिस्टिंग्विश। अब हम क्या करेंगे, हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला पढ़ना चाहते हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को रेडी कर लेते हैं ताकि वो पढ़ने में आसानी हो। ऐसा कुछ हमने पहले भी किया था, सेंट्रियोल और बेसल ग्रैन्यूल के वक्त भी किया था। अब जहां सीलिया अराइज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है कुछ पार्ट के लिए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहां से आपका सीलिया अराइज हो रहा है बेसल ग्रैन्यूल से, तो थोड़े से पोजीशन के लिए, इतने से एरिया के लिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंडेड होता है, राइट। तो अगर आप यहां पे देखो तो दिस इज द आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीट। अगर मैं यहां से सीलिया को कट करूं और आपको स्टडी कराऊंगा तो आपको प्रोटोप्लाज्मिक शीट भी दिखाई देगी, लेकिन अगर यहां से कट करूंगा तो वो शीट नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो होती है, इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। तो देखो इनर में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स, वी आल्सो कॉल इट एक्सोनिन। और इसका अरेंजमेंट होता है 9+2। पिछली बार हमने पढ़ा था 9+0, 9 एट द पेरीफेरी एंड नथिंग एट द सेंटर। इस बार सेंटर पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखो मैं पेरीफेरी वाला जो है उसके अरेंजमेंट को स्टडी करा देता हूं। पेरीफेरी पे डबलेट होता है, पिछली बार ट्रिपलेट था, ए बी और सी, इस बार ए और बी।
ए इनर साइड पे है, बी आउटर साइड पे है, और ए में होते हैं कितने प्रोटोफिलामेंट्स? देखो when we start counting हमको पता चलेगा there are 13 protofilaments. So this is a tubule or it is on the inner side made up of how many protofilaments? 13 protofilaments, right? और ये हो गया आपका B tubule which is made up of 10 protofilaments which is on the outer side and made up of 10 protofilaments. अब स्टूडेंट्स अगर हम प्रोटोफिलामेंट्स की बात करें तो हमको पता है दिस इज हाउ दे अपीयर, दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल एंड दिस एक लेयर को पकड़ के, एक लाइन को पकड़ के चले तो वो प्रोटोफिलामेंट कहलाया जाएगा। याद है ना ये सब? अब ए में आपको ये आउटर साइड पे ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इनर साइड पे एक बेंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आपको याद रखना है, हुक लाइक और बेंड लाइक स्ट्रक्चर। अब विद दिस बेसिक नॉलेज हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम एक पेरी यहाँ पे सेंटर से शुरू करते हैं। वो 9+2 था तो सेंटर पे 2 है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो उनके अंदर भी कितने प्रोटोफिलामेंट्स है चेक कर लेते हैं। ये रहा एक सेंट्रल ट्यूब्यूल जिसके अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं अगेन 13 प्रोटोफिलामेंट्स, बट 9+2 है मतलब 2 होने चाहिए, तो दूसरा भी ला लेता हूं और उसमें भी चेक कर लेते कितने प्रोटोफिलामेंट्स हैं। हमको दिखाई देंगे देयर आर अगेन 13 प्रोटोफिलामेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको लेबल कर दूंगा C1 और C2। सो यू हैव 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दोनों 13 प्रोटोफिलामेंट से बने हुए हैं। सर कैसे पहचानेंगे C1 कौन सा है C2 कौन सा है? तो C1 और C2 पहले तो इनको लेबल कर देते हैं सेंट्रल ट्यूब्यूल। C1 के ऊपर आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो आपको बताएंगे कि ये C1 है, और ये स्मूथ सरफेस होगा तो इनको बोलेंगे C2। ये C1 और C2 एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय क्रॉस ब्रिजेस, और ये सेंट्रल ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल शीथ। यहां तक क्लियर है? मैंने तभी भी बोला था पिछले लेक्चर में भी कि साथ में ये वाली ड्राइंग्स बनाते जाओ, प्ले पॉज करते करते, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट समझना। अब जरा पेरीफेरी ड्रॉ कर देते हैं। हमने देखा था ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं 9 इन नंबर्स, तो उनकी पोजिशनिंग देख लो। ए इनर साइड पे, बी आउटर साइड पे। ए के भी इनर साइड पे बेंड है और आउटर साइड पे हुक है, तो इसको लेबल कर देते हैं दिस इज नथिंग बट ए बी डबलेट। वहां पे था ए बी सी, दैट इज ए सी ट्रिपलेट था वहां पे, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ए का इनर, देखो ये आउटर आर्म और इनर आर्म लेबल कर देते हैं हम लोग। अब ए का जो ये इनर आर्म है दैट इज कनेक्टेड टू द बी ऑफ द नेक्स्ट वन इन अ क्लॉकवाइज मैनर। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये हमारे सिर्फ रेफरेंस के लिए था। और अब आपको दिखाई दे रहे हैं वो लिंकर्स विच आर कॉल्ड एज ए बी लिंकर्स। क्या बोला जाता है इनको? ए बी लिंकर्स। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अब यहां से आपको दिखाई देंगे रेडियल स्पोक्स, बट इस बार थोड़ा सा फर्क है, ये रेडियल स्पोक सेंट्रल शीथ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है अभी तक। अगर ये सीलिया और फ्लैजेला को मूव करना होगा तभी वो कनेक्शन आएगा। क्यों आएगा आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। ये है हमारे रेडियल स्पोक्स, ओके। अब स्टूडेंट्स जब भी ये सीलिया फ्लैजेला को मूवमेंट करना होगा, ये रेडियल स्पोक ये सेंट्रल शीथ से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये C1 और C2 आपने देखा है साइकिल में वो चेन होती है, जो चेन के मूवमेंट की वजह से वो टायर्स मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे ये C1 और C2 मूव करना स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि रेडियल स्पोक्स कनेक्टेड होंगे तो ये पूरा असेंबली मूव करना स्टार्ट कर देगा जब उस सीलिया या फ्लैजेला को मूव करना होगा। और उसके लिए अब ये देखो ये वाली आउटर शीट है, ये तब दिखाई देगी जब आपने सीलिया फ्लैजेला को वहां से कट किया होगा जहां पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा। सो दिस विल बी लेबल्ड एज शीथ, ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं देखो इन सब, ये सब प्रोटीन से बने। सो ए बी लिंकर्स आर मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन्स, द इनर आर्म एंड आउटर आर्म इज मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन, द सेंट्रल ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। दिस जनरेट्स एनर्जी एटीपी, ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पे मूवमेंट कॉज करेगा, और द ए बी डबलेट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब आपको मैंने बोला था एक सीलिया मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, काइनोसीलिया मोटाइल है और स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल है, क्योंकि काइनोसीलिया का अरेंजमेंट है 9+2, ये जो सेंट्रल स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है इसीलिए वो होगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन स्टीरियोसीलिया इज 9+0।
तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है सीलिया का अरेंजमेंट क्या है, तो आप अज्यूम करके चलते हो कि काइनोसीलिया पूछा है, तो आप 9+2 बोल दोगे। लेकिन इफ दे स्पेसिफाई स्टीरियोसीलिया, तो आंसर क्या होगा? 9+0। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये सब समझा होगा। योर नॉलेज हैज एक्सपांडेड मच बेटर, बहुत बेटर हो चुका होगा इन कॉन्सेप्ट्स को लेके। आपको अगर ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है। मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे मिलूंगा, विच इज न्यूक्लियस। टिल देन, बाय बाय।